का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 28% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्ग को मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के पर्व नुकीले हैं। उंगलियों के पर्व जब नुकीले रहते हैं और हाथ में शुक्र का वलय बन रहा होता है, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता पाते हैं। अंगूठा बढ़िया है। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। ये वाला सिरा अंगूठे का, अंगूठा स्ट्रेट है। इस पिक के हिसाब से दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होगी, क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ये वाला बोन जो बाहर की तरफ देख रहा होता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर की तरफ देख रही है ना सटल मध्य से है, तो दोनों के गुण है। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हॉटलाइन सिंगल लाइन की है, लेकिन ब्रेक आ रहे हैं, टूट टूट के चल रहा है। हॉटलाइन समस्याओं से भरा जीवन रहता है और ऐसे भी राहु की लाइन्स आपकी हॉटलाइन को बराबर से कट कर रही है। समस्याएं काफ़ी है, झंझट काफ़ी है आपके जीवन में। माइंड लाइन पर भी एकदम से राहु की लाइन का दुष्प्रभाव चल रहा है। बिल्कुल भी अच्छी लाइफ हम नहीं इसको काउंट कर सकते हैं। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, अन्यथा समस्याएं बहुत हैं, संकट बहुत है जीवन में। लाइफ लाइन और माइंड लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके पाम में एक्टिवेट रहता है आपको सफल होने नहीं देता। ये स्टेबिलिटी नहीं आती। आप जॉब कर लीजिए, आप जॉब कर रहे हैं फिर भी ऐसी समस्याएं, ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं क्या, या तो आपको जॉब को छोड़नी पड़ जाती है, या फिर इनकम सही से नहीं आता है, सैलरी नहीं मिलती है, प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बंधन योग अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली वालों के हाथ में है या फिर लोअर क्लास फैमिली वालों के हाथ में है तो एक तरह से बुरा कहा जाएगा। लेकिन यही बंधन योग अगर किसी बिजनेस क्लास लोगों के हाथ में है तो ठीक है, फिर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है तब तक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस का भाव देखने को मिलता है। माइंड लाइन आपकी कहाँ से इनिशिएट हुई है, इनफैक्ट ये मैटर ही नहीं करता आपके पाम में। रीज़न ये है कि आपकी माइंड लाइन हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पे ब्रेक ले रही है, टूट रही है। और माइंड लाइन का टूटना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। आपकी हार्ट लाइन भी टूट रही है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है ये साइन। किसी भी काम को आप करिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह की जब किसी फीमेल के हाथ में इस तरह से राहु के लाइन का दुष्प्रभाव रहता है, मैंने मैक्सिमम अभी तक मैंने जितने भी पाम एनालिसिस किए हैं, मैं एक ही रिजल्ट पे पहुंची हूँ। इतने राहु के लाइन्स किसी भी मेल के हाथ में है तो फिर उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन अगर फीमेल के हाथ में है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लिख के रख लीजिए, आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है, प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये मुझे आपके मैरिज लाइन को देख करके ही लग रहा है। मैरिज लाइन आपकी नीचे की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, हार्ट लाइन की तरफ। लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होंगे आपके। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए डोमिनेटिंग और लुक वाइज अच्छे होंगे। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ठीक है डोमिनेटिंग है तो काम चल जाएगा, तो क्या इश्यूज़ हैं। देखिए इश्यूज़ तब आता है जब आप खुद डोमिनेटिंग रहती हैं। अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि जब मैं काउंट करूँगी मुझे ऐसा लग रहा है जिस एज में आप हैं अभी तक आपका बंधन योग ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन आपका बंधन योग ख़त्म होगा, वो एज में बता दूंगी आपको, उस दिन से आप किसी की भी नहीं सुनेंगी, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो एक तो मंगल की तरफ देख रही है। मंगल की तरफ माइंड लाइन जब देखती है या जाती है, मंगल तक पहुंचती है, ज़िद्दी होते हैं, हिटलर शाही रवैया रहता है, किसी के सुनना या किसी की बात को फॉलो करना इन्हें पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि इन्होंने कोई बात कह दी तो वो एक तरह से रूल हो जानी चाहिए, वो नियम बन जाना चाहिए। तो इस तरह की मानसिकता है आपकी, और आपके जो हस्बैंड होंगे उनकी भी मानसिकता बिल्कुल इसी तरह की है। तो जब दो लोग सेम पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली क्लैश होगा, वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम आएगी और दिक्कतें रहेंगी। तो महिलाओं के हाथ में जब राहु की लाइन्स का दुष्प्रभाव रहता है, मिस मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती हुई मुझे आपकी दिखाई दे रही है।
लाइफलाइन आपकी पूरी तरह से मून माउंट की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो ऑब्वियस से फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है ये। फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम तो है, वहाँ जाकर के आप रहेंगी, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है लाइफ का, जब बुढ़ापा आ जाता है, आप 18 प्लस हो जाती हैं, 19 प्लस हो जाती हैं, तब आपको फील होगा या आप खुद आपको लगेगा कि अब देश वापसी का समय आ गया है, अपने देश लौटा जाए। तो उस वक्त आपके मन की भावना ये रहेगी कि आप अपना जो वो टाइम होता है 20-25 साल का लास्ट का जो मोमेंट होता है वो आप अपने देश में बिताएं। बाकी बीतेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये केतु पे आके ख़त्म हो रहा है, वो उस वक्त का मोमेंट ही बताएगा। वो मोमेंट क्या है कैसा है वही डिसाइड करेगा। जुपिटर से स्टार्ट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। लकलान जब मिड से यहाँ से इनिशिएट होता है आपके केतु के माउंट से काफ़ी ऊपर आ करके, ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है वो 28 से स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं। 28 साल के बाद ही सही मायने में जो ट्रैक पे आना कहते हैं लाइफ को, वो 28 साल के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं आता, दिक्कत होती है। और एक लकलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलेगी, फॉरेन से कनेक्शन बनता दिख रहा है, फॉरेन से इनकम के साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में। पैसे की ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, किस एज तक वो मैं बता दूंगी। फॉरेन से इनकम के काफ़ी सोर्स बन रहे हैं आपके पाम में। थर्टी के बाद से ही मुझे फॉरेन से इनकम के साइन बनते हुए दिख रहे हैं आपके पाम में, लेकिन ठीक है, पहले हम इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं, लेकिन उससे पहले माउंट्स देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट ये सटर्न की तरफ आ गया है और थोड़ा सा ये राहु की तरफ भी जा रहा है, तो डिस्टर्बिंग लाइफ रहेगी। मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, ये सब डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिख रहा है। जब आपकी फिंगर्स बैक साइड टिल्ट होती है, पीछे की तरफ झुकती है, तो ऐसे लोगों का स्वभाव काफ़ी मिलनसार रहता है। ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। इंडिपेंडेंट क्रॉस बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आप रहेंगे उन्हीं के साथ, लेकिन किसी भी पॉइंट पे कि आप दोनों की बनेगी नहीं एक दूसरे से। बस ठीक है, सन का माउंट उभरा हुआ ज़्यादा नहीं है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, उसे थोड़ी सी कम सफलता देता हुआ दिख रहा है। डिप्रेशन अभी तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन डिप्रेशन आएगा नहीं, उतना नहीं आएगा, आप समस्याओं से निपटना जानती हैं। और इस तरह से जब मर्क्यूरी का माउंट और सन माउंट के बीच में ये कनेक्शन बनता है, लाइंस बनती हैं, तो ऐसे लोग या तो ऐसे लोग फॉरेन में जाकर के सेटल होते हैं, पैसा कमाते हैं। फॉरेन विदेशी धरती इनके लिए भाग्यशाली होती है, शुभ होती है। सिंगल लाइन है आपके सन माउंट पे। उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा आपकी तरक्की होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। उम्र और तरक्की एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यश का साइन कंप्लीटेड नहीं लग रहा है मुझे। स्क्वायर काफ़ी हैं, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होगा। पैसे तो काफ़ी रहेंगे आपके हाथ में। और यहाँ पे मुझे ये स्टार का साइन बनता दिख रहा है। आप अगर कला के क्षेत्र में जाते हो ना, तो आप बहुत नाम कमाओगे। आप एक बार ट्राई करके देख लो। एक तो स्टार है, शुक्र वलय बन रहा है, और आपकी फिंगर्स भी नुकीली हैं, तो ऐसे लोग मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं, पहली बात तो। और बाकी जो एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर कुछ भी जो पढ़ाई से इतर है, शिक्षा से अलग है, आप बिज़नेस भी कीजिए तो बिल्कुल उस तरह का कीजिएगा जिसमें थोड़ा इंटरटेनमेंट हो, थोड़ा चमक दमक हो, तो अच्छा जाएगा आपका। इनर मास ठीक है आपका, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके इनर मास पे या ऐसे भी आपके पाम में राहु की लाइंस के दुष्प्रभाव बहुत हैं। आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ऐसे वेट कभी नहीं बढ़ेगा आपका। हेल्थ इश्यूज़ आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इश्यूज़ तो बहुत है लाइफ में, प्रॉब्लम्स बहुत है। हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा कभी भी आपको।
लग्जरी की सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और लग्जरियस लाइफ भी रहेगी आपकी, उसका एडिक्शन भी अच्छा खासा रहेगा। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में। इस तरह से जब ये वाला पार्ट यहाँ पे और ये वाला पार्ट यहाँ पे उभार लेता है तो बिजनेस सेंस स्ट्रांग वाला देता है। लेकिन कुछ वक्त, कुछ साल, 2-3 साल ऐसे गुजरते हैं लाइफ में जो अच्छे नहीं जाते। स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर बन जाता है राहु पे, पैसा बहुत रहता है इनके हाथ में। पैसे के मामले में भाग्यशाली हाथ पाम है ये, और पाम का कलर भी पैसे को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि रेड हो और वाइट का कॉम्बो जब होता है किसी भी फीमेल के पाम में खासकर, तो पैसे एक तरह से ये माँ लक्ष्मी को अपने तरफ खींचता है। तो पैसे का योग तो शानदार है। अब आप जो आपका सवाल है कि कब जा कर के फॉरेन सेटलमेंट होगा, तो देखिए लाइफ में जब जब चेंजेस आते हैं, मीन्स जब आपके जीवन में बदलाव को दिखाएगा, वो डेट मैं बता देती हूँ। एग्जैक्ट सेम बताना कि भाई इस एज में जा कर के आप शिफ्ट हो जाएंगी, वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो जो चेंजेस आ रहे हैं, किस साल आपकी विदेश में जा कर के बसने के चांस बन रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 19, 20, 21 एंड हाफ, 21 एंड हाफ, 19, 20, 21, ये जो टाइम रहा आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। और बैक टू बैक 3 कट्स हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आई हैं, बैक टू बैक आई हैं। ट्वेंटी थ्री में आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई तो दे रही है 23 में, लेकिन राहु की लाइन ने कट किया है, तो ये जो बदलाव है ये ज़्यादा फेवर में आपके नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा 23 में जो चेंज आ रहा है, तो फेवर में नहीं लग रहा है। अब ये फॉरेन सेटलमेंट वाला फ़िलहाल अगर जा भी रही हैं आप, तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि राहु की लाइन ने कट किया, तो ऑब्वियस से प्रॉब्लम तो है। 23 में चेंज है और 24 में जाकर के कट है, तो 24 में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है। ट्वेंटी 6 एंड हाफ या 27 हम कह सकते हैं। 27 से सही मायने में जो लाइफ को ट्रैक पे आना कहते हैं, वो 27 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है। और ऐसे भी आपकी जो लक लाइन है वो भी यही बताती है कि 28 के लगभग आपका भाग्योदय होना है, तो 1 साल का डिफरेंस रह ही जाता है। वैसे भी 27 से आपकी लाइफ मुझे ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। ये 30 के आसपास या तो इश्यूज़ जाएगा कोई ना कोई, या फिर आपकी शादी होगी 30 के आसपास। 31 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, और 31 में ही इन्वेस्टमेंट भी है। 33 में ऑफशूट है, खुशी है। 34 में ऑफशूट है। 36 में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और ये नुकसान भी जा सकता है, मतलब प्रॉब्लम भी आ सकती है। 39 एंड हाफ में बिग ऑफ, बड़ा ऑफशूट है, तो बड़ी उपलब्धि मिलती हुई 39 से आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में राहु की लाइन्स ने कट भी किया है, तो इश्यूज़ तो बराबर से चल रहे हैं, बड़े इश्यूज़ नहीं है। 39 से बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। फिर 40 में भी खुशी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब जब खुशियाँ आ रही हैं तब तक उससे पहले प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना है, और खुशियाँ तो ऑब्वियस से आएंगी ही। उसके बाद 41, 42, 43 में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। 44 में अगैन बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है, बड़े इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। और 46 से आपकी लाइफ एक नई दिशा ले रही है। 47 ऑफशूट है। 49 में कट है, और 49 में कट नहीं है, इनफैक्ट 49 में इन्वेस्टमेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 49 में जा करके आप फॉरेन में, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, 49 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आती दिख रही है। उससे पहले इश्यूज़ बैक टू बैक हैं, खुशियाँ भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है। छोटी छोटी कट्स बहुत हैं आपके हाथ में। अभी 27 से पहले, इनफैक्ट 28 से पहले मुझे कोई भी पॉजिटिव चेंज आता आपके पास में नहीं दिख रहा है। आपकी लाइफ में खुशियों की जो एंट्री है वो इनफैक्ट 30 के बाद से,
30-31 से, और 30-31 से एक नई लक लाइन भी आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये लक लाइन काफ़ी बेहतरीन है, शानदार है, क्योंकि इस तरह की लक लाइन आपको उम्मीद से ज़्यादा धन देता है जब इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छे और वेल फॉर्म में है ये लक लाइन। पैसा बहुत है, लेकिन 31 से आपके हाथ में पैसा बहुत आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सएप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।